बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी काम निकले। वो भारतीय मीडिया, वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो पिछले 2 दिनों से ये हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में से लीड करेंगे, और बाकायदा जो आर्टिकल्स छप रहे थे उनमें यह लिखा जा रहा था कि वह कौन सा मुल्क होगा जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देगा, और फिर क्वेश्चन मार्क आगे पुट किया जा रहा था जो डायरेक्टली रेफर कर रहा था कि इस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला जो ग्रुप है, जिसको ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है, और इस ग्रुप में यानी कि ग्रुप ए में से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चांस है, बाकी किसी मुल्क का चांस नहीं है। और फिर आज जब भारत ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना था, तो उस वक्त इंडियन मीडिया और जो यूट्यूबर्स का ग्रुप है स्पोर्ट्स यारी, उन्होंने जो थंबनेल लगाया उसमें उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ही लिख दिया था कि जनाब आज तो हम न्यूजीलैंड को पेलने जा रहे हैं। और एग्जैक्टली थंबनेल के ऊपर क्या था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पाक से पहले न्यूजीलैंड की बारी। अब मैं ऐसा वीडियो करना नहीं चाहता था, लेकिन इस थंबनेल ने मुझे मजबूर किया। और फिर जब मैंने इनकी वीडियो देखी कि अच्छा यार ये क्या कह रहे हैं, तो जिस अंदाज में इन्होंने इनिशियली मजाक उड़ाया, उसकी वजह से मैंने कहा कि कुछ चीजें जो है वो आपके सामने रखूं। सो भारत ने जनाब जो अपना पहला मैच है, जिसके बारे में ये भारतीय मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जीता हुआ है, वो जनाब बड़ी बुरी तरह से हार लिया है। और इस हार के साथ ही जो भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाईजान हमारा तो अगला मैच पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान अपना मैच श्रीलंका से जीत चुका है, हम न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। सो अब जो कॉन्फिडेंस है वो इंडियन टीम का शैटर हो चुका है। न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ मैच जीता है, बल्कि जनाब इंडिया को इस तरह से पेला है कि 58 रन से जो मैच है वो न्यूजीलैंड जीता। पहले बैटिंग करते हुए स्टार्ट से ही उन्होंने जो अटैकिंग माइंडसेट है वो शो किया। सो अब पाकिस्तान वाला मैच जो है वो की मूवमेंट के ऊपर जाएगा, और क्रूशियल स्टेज के ऊपर पहुंचकर अगर भारत वहां से बाउंस बैक ना कर पाया, तो देन जनाब पहले 2 मैचेस के बाद ही जो भारत का वर्ल्ड कप 2024 है, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024, वो जीतने का जो ख्वाब है वो खत्म हो जाएगा। सो मैच के अंदर क्या हुआ, भारतीय मीडिया जनाब मैच शुरू होने से पहले क्या कह रहा था, और मैच के दौरान जब भारत बिल्कुल नीचे लग चुका था, तो उस वक्त जो सुशांत मेहता की टीम है उन्होंने क्या कहा, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है, और इसके अलावा पाकिस्तान वाले मैच के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। सो सबसे पहले देखें, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और जब यह फैसला हुआ तो भारतीय मीडिया ने कहा कि न्यूजीलैंड की जो कैप्टन है वो तो पागल हो चुकी हैं कि यहां पर ड्यू पड़ेगी, और ड्यू फैक्टर जब आएगा तो सेकंड बॉलिंग करने वाली जो टीम होगी उसके लिए मुश्किलात ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है वो कुछ और सोच कर आई हुई थी, और इनिशियली जो पावर प्ले है उसके अंदर इन्होंने इंडियन टीम जो है उसको आगे लगाकर रखा, और एक अच्छा पावर प्ले जो है वो अपनी टीम के खाते में डाला। इनकी जो ओपनर हैं जनाब सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर, और बाद में जब पहली विकेट गिरी सूजिया बैट्स की सूरत में 8वें ओवर के अंदर, तो उस वक्त 67 रन थे न्यूजीलैंड के, और फिर 67 के ऊपर ही जो सेकंड विकेट है वो भी गिर गई। तो फिर भारत ने कहा कि अब हम मैच के अंदर वापस आ चुके हैं, और जो 7वें ओवर से लेकर 10वें ओवर तक का मैच था उसमें भारत जो है वो बाउंस बैक कर चुका था। लेकिन फिर जो न्यूजीलैंड की कप्तान है सोफी डिवाइन, इन्होंने जनाब दूसरे एंड के ऊपर जो लाठीचार्ज है वो जारी रखा, और एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स 160 रन जो हैं वो 4 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने स्कोर किया। और इस मैच का जनाब एक और जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट था वो ये था कि सूफी डेवन एंड अमीलिया कैर जो हैं ये डबल रन लेने की कोशिश में भागी,
और जो विकेट कीपर थी उन्होंने बेल्स को उड़ा दिया। सो सीधा सीधा मतलब ये था कि एमिली केयर जो हैं वो रन आउट हो चुके हैं। लेकिन फिर जो अंपायर्स हैं उन्होंने इंटरवीन किया, खासतौर पर जो फोर्थ अंपायर थी उन्होंने, और उन्होंने जो एमिली केयर है उनको बताया कि भाईजान बॉल तो डेड हो चुकी थी, आप कहां जो ग्राउंड है उसको छोड़कर बाहर आ रही हैं, और काफी देर हंगामा जो है वो रहा। और इसके ऊपर जनाब कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो न्यूजीलैंड है उसको फेवर किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो जो भारतीय बॉलर थी वो अपनी कैप जो है वो रिसीव कर चुकी थी अंपायर से, और जब कैप रिसीव हो जाए तो बॉल जो है वो डेड तस्वुर की जाती है। सो इसी वजह से जो बेनिफिट ऑफ डाउट है या जनाब जो बेनिफिट है वो बैट्समैन को दिया गया। हालांकि आईसीसी जो है उसको अब इस मामले में इंटरवीन करना पड़ेगा और जनाब फ्यूचर के लिए जो गाइडलाइंस है वो तय करनी पड़ेंगी। सो 160 रन जो हैं वो न्यूजीलैंड ने स्कोर किए। भारत की जानिब से रिंकू सिंह जो हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, और रेड्डी जो हैं 1 विकेट इनके खाते में आई, और आशा शुभने जो हैं इन्होंने भी 1 विकेट हासिल की। और इंडिया चेस करने के लिए आया। समिति मदाना और शिवाली वर्मा के ऊपर जो भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे, लेकिन शिवाली वर्मा जो है वो सेकंड ओवर की पहली गेंद के ऊपर जनाब कॉट एंड बोल्ड हो गई, और उसके बाद ये लगा कि शायद भारत जो है वो अब स्ट्रगल करेगा, और फिर जनाब जो शायद था वो चंद ओवरों के बाद हकीकत के अंदर और सच के अंदर तब्दील हो गया, और भारत जो है उसने स्ट्रगल किया। और भारतीय बैट्समैनों में स्मृति मदाना सिर्फ 12 रन स्कोर कर पाई, हरमनप्रीत कौर जो इंडियन कैप्टन है उन्होंने 15 रन स्कोर किए, और जो जिमामा है उन्होंने 13 रन स्कोर किए, 12 रन और ऋषा घोष के खाते में आए। दीप्ति शर्मा ने 13 रन स्कोर किए, और ओवरऑल 102 रन के ऊपर ऑल इंडियन टीम जो है वो ऑल आउट होगी, और ये मैच जो है वो 58 रन से जनाब न्यूजीलैंड ने जीत लिया। और पॉइंट्स टेबल के ऊपर इस वक्त न्यूजीलैंड जो है वो एक मैच खेलकर उसमें जीत मिली, 2 पॉइंट्स इनके खाते में आए, और 2.900 इनका नेट रन रेट है। इसके बाद पाकिस्तान है जिसने एक मैच खेला अगेंस्ट श्रीलंका, मैच जीता, और 1.550 जो है वो पाकिस्तान का नेट रन रेट है, जबकि तीसरे नंबर के ऊपर श्रीलंका -1.550 इनका नेट रन रेट है, और चौथे नंबर के ऊपर है भारत जिनका नेट रन रेट है जनाब -2.99900। और कल जनाब इस ग्रुप में श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जो है वो खेला जाएगा, जबकि महामुकाबला परसों पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला जाएगा। और अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है, जिसके बारे में इंडियन मीडिया भी अब ये राय दे रहा है, हालांकि मुझे ये लगता है कि बहुत कबल वक्त ये बातें जो हैं वो की जा रही हैं, दिल जनाब पाकिस्तान के साथ है, लेकिन माइंड ये कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट खासतौर पर जो वुमेन्स की क्रिकेट है वो चूंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। सो अगर पाकिस्तान ने शिकस्त दी तो ये जनाब एक अपसेट होगा, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह का अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराकर दिया था। और पाकिस्तान अगर मैच जीत गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस ग्रुप में से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, जो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब आते हैं जनाब भारतीय मीडिया के ऊपर क्या चल रहा था। सो थंबनेल मैंने आपको बता दिया, सुशांत मेहता स्पोर्ट्स यारी वालों ने क्या लगाया था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पाक से पहले न्यूजीलैंड की बारी T20 वर्ल्ड कप। अब पाक से पहले न्यूजीलैंड की बारी यानी कि पेलने की, जो ये इनडायरेक्टली कहते हैं। अब जनाब जो इंट्रो था उसमें क्या कह रहे थे ये जरा सुनिएगा और आपको मजा आएगा। अभी शुरू होगा। अच्छा, ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं, इनका ट्रेडमार्क है। एक और ट्रॉफी उठानी है। दबदबा कितना ज्यादा होता है? चेज बेहतर होता है, ये दबदबा और जनाब जो लफ्ज इन्होंने बोले वो आपने सुन लिए। इसके बाद जनाब जब 5 विकेटें गिरी और जो बैट्समैन आ रहा था वो धूल खाकर जा रहा था, तो सुशांत मेहता साहब क्या कह रहे थे जरा सुनिएगा। हारने का भी कोई तरीका हो गया है कि ना हो गया है। सो यार
आपकी टीम अच्छी है, अभी पहला मैच था, पाकिस्तान से वो जीत सकती हैं, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से जीत सकती हैं, हालांकि एशिया कप का फाइनल श्रीलंका से आ रहा था, और ऑस्ट्रेलिया को भी जो जनाब अपसेट शिकस्त है वो इंडियन टीम दे सकती है। और अभी आपका टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, लेकिन पहले ही अपनी जो लड़कियां हैं उनको इस तरह से डिग्रेड करना, अब कुछ बातें और भी थी जो मैं उस तरह से प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वुमेन्स क्रिकेटर्स जो हैं उनको डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय मीडिया की और खास तौर पर इस ग्रुप की जनाब ये पहचान है कि जब मैच जीतते हैं तो अपने सारा आंखों के ऊपर बिठाएंगे, लेकिन जब मैच हारेंगे तो देन जहन्नम की लानतें जो हैं वो अपने खिलाड़ियों के ऊपर भेजेंगे। सो ये इनका चांस है, और फिर मैच के दौरान ही जो अपनी खवातीन हैं उनके ऊपर ये हंस भी रहे थे, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। बहरहाल जनाब अब 6 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, द बिगेस्ट मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024, और इस मैच के अंदर जो टीम जीत गई उसके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर